हेलो गाइज, आज फिर एक नए वीडियो के साथ डीपर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी का क्लास देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस का मतलब विज्ञान होता है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से या लगातार जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जानना। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि साइंस के कितने काइंड होते हैं, साइंस कितने प्रकार के होते हैं। साइंस आपका 3 प्रकार का होता है। पहला फिजिक्स, फिजिक्स का हिंदी भौतिकी। सेकेंड आपका केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। थर्ड टॉपिक आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। अब हम लोग जानेंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं, फिर केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं। ये सारे का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। इसका डिफिनेशन होता है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। केमिस्ट्री का डिफिनेशन होता है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। बायोलॉजी का डिफिनेशन होता है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृत में होने वाली घटनाओं को अध्ययन हम लोग करते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का कहने का मतलब जिसमें ठोस, द्रव, गैस का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी, आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास अटेंड करेंगे। आज बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास मिलेगा। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास देखेंगे। तो बायोलॉजी का डिफिनेशन है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स, फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट फादर ऑफ बायोलॉजी। फिजिक्स के पितामह किसे कहा जाता है, फिजिक्स के जनक कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, बायोलॉजी का जनक कौन है। तो फिजिक्स के जनक जो हैं न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनका जनक लेबोजियर। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू को कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि बायोलॉजी भी आगे चल के 2 पार्ट में बट जाता है। एक आपका जूलॉजी और एक आपका
बोटनी, जूलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, और बोटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के जनक अरस्तु जी को कहे जाते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, और इधर फादर ऑफ बोटनी, थियोफ्रेस्टस। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और ये आपका 9th क्लास का बायोलॉजी है, और ये कंपटीशन के छात्रों के लिए भी यूजफुल है। और कंपटीशन के छात्र ज़रूर 9th का बायोलॉजी हो या फिर 10th का बायोलॉजी हो, फिर इंटर का बायोलॉजी का क्लास मिलेगा तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में आपको 6 से लेके 10 तक के सिलेबस का कवर होता है, और कुछ क्वेश्चन 11th और 12th के भी बायोलॉजी से आते हैं एग्ज़ाम में। और ऐसे सारा क्वेश्चन आपका 6 से लेके 10 तक ही कवर हो जाता है। 2 4 5 क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में, अगर उठपटांग सा आ गया तो आपका 11 12th का ही रहता है। तो हम लोग बायोलॉजी में सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका बायो और दूसरा आपका लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन, जीवन का मतलब लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। जीव विज्ञान में हम लोग किसी भी प्राणी के जीवन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिक, एक लामार्क था, एक ट्रेवीरेनस, लामार्क और दूसरा आपका ट्रेवीरेनस। लामार्क फ्रांस देश के रहने वाले थे और ट्रेवीरेनस जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अब हम लोग जानेंगे कि जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा जाता है? जो जीवन की मौलिक इकाई सेल को कहा जाता है। सेल का हिंदी कोशिका होता है, और कोशिका का अध्ययन, जब हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है।
साइटोलॉजी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का डिफिनेशन जानेंगे। तो जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका अर्थ समझेंगे कि कोई भी जीव का शरीर हो, कोई भी जीव का शरीर हो, उसकी रचनात्मक और कार्यात्मक, उसकी रचना और उसका काम जो होता है वो कोशिका के द्वारा ही होता है। वो एक कोशिकीय जीव हो या तो फिर बहुकोशिकीय जीव हो, उसकी रचना जो होता है कोशिका से ही होता है, सेल से ही होता है। जीवन की मौलिक इकाई जो शुरू जो होता है, बिगनिंग होता है, वो सेल से ही होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपका है रचनात्मक। कोशिका को रचनात्मक के आधार पर, रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय या एक कोशिक जीव, और दूसरा आपका बहुकोशिक जीव। देखिए, एक कोशिक जीव का मतलब होता है कि किसी भी जीव शरीर का, उसके शरीर के अंदर रचनात्मक कार्य हो या माने कोई भी कार्य उसके अंदर हो, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वो मात्र एक ही कोशिका से होता है। उसी तरह बहुकोशिकीय में उसके शरीर के अंदर उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, जनन जो भी क्रियाएं हैं वो बहुत सारे कोशिका के द्वारा संपन्न होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं। एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसके बाद आपका यूगुलिना के बाद क्लेमाइडोमोनस, जीवाणु, इत्यादि। इसी प्रकार हम लोग बहुकोशिकीय जीव में देखेंगे कि कौन कौन से जीव आते हैं। बहुकोशिक जीव में जैसे आपका कवक, जिसे फंगी कहा जाता है इंग्लिश में, पादप जिसे प्लांट कहा जाता है। इसके बाद बहुकोशिकीय जीव में विकसित जीव जंतु, बहुकोशिकीय जीव में जैसे कवक आपका हो गया, पादप हो गया और विकसित जीव जंतु। तो इसमें सारे जीव जंतु आ जाते हैं बहुकोशिकीय में, जिसका शरीर का रचना जो है बहुत सारे कोशिका से हुआ हो। और आपका जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूगुलिना हो गया, क्लेमाइडोमोनस हो गया, जीवाणु इत्यादि, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। और ये सारे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछते रहता है कि कौन एक कोशिकीय जीव है, कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें कि आपके लिए बराबर वीडियो बनाते रहें। थैंक्स।